प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित सामर्थ्य नाम को आपको जय मसीह की। आपका स्वागत है हैप्पी लाइफ में। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर हम आज की शाम प्रभु के नाम अर्पित करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जो हमें मोक्ष दे सके, शांति दे सके, छुटकारा दे सके, सहारा दे सके। पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है और वो वादा आज तक आप निभा रहे हैं। हम पाप और अधर्म, क्लेश, अस्थिरता, रोग और बीमारी और दुर्बलता, जीवन के संघर्षों में, शैतान के बंधनों में, संसार के आकर्षणों में लगातार बंधे हुए हैं और उसके प्रति हम सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। लेकिन जो थोड़ा समय प्रभु आपकी संगति में मिलता है, उन तमाम समयों से ऊपर है। वो उन तमाम बातों से हमें शांति देने वाला परमेश्वर आपका वचन है, आपकी आत्मा है, आपके नाम से की गई प्रार्थनाएं हैं। आपके नाम से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने पर पिता परमेश्वर में महसूस होता है कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपसे दया की भीख मांगते हैं पिता परमेश्वर, नम्र निवेदन करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि इस भयानक महामारी के अंतिम चरणों में करीब करीब हम पहुंच चुके हैं। हमारे देश में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा तेज है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना का संक्रमण फैलता चला जा रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट से लेकर के नीचे के तबके के लोगों तक प्यारे पिता यह वायरस प्रभाव डाल रहा है और उससे कोई छुड़ा सकता है, उससे कोई बचा सकता है और उससे कोई निजात दिला सकता है तो प्रभु केवल आप है। इसलिए हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 233, 233। इधर बीच में देखिए। छोड़ना मुझे प्यारे यीशु। अगर यीशु मसीह हमें थामे रहेगा, अगर यीशु मसीह में हम बने रहेंगे तो निश्चय है वो हमारी विनती को सुनकर के उत्तर दे। गाइए मेरे साथ, जहाँ भी हैं स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, आदर कीजिए, प्रशंसा कीजिए प्रभु। गीत नंबर 233। मेरे पीछे तक मैं जब पटू तो यहाँ छोड़ना मुझे प्यारे यीशु, विनती सुन मेरी, औरों पर तू दया करता, कर तू मुझ पर भी। यीशु, यीशु, विनती सुन मेरी,
93 नंबर का गीत गाएंगे, यीशु कैसा मित्र प्यारा। गीत नंबर 393, यीशु कैसा मित्र प्यारा, आप और दुख उठाने को। नंबर 711, शून्य से लेकर तूने मुझे। गीत नंबर 711। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य हूं। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया और यहां तक शून्य किया कि उसने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपने सारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया। हम इसी बात के लिए विनती और प्रार्थना करें, शून्य से लेकर मुझे, हम भी शून्य थे, हम धूल के किनकों के समान थे, हमारा अस्तित्व नहीं था, हमारी पहचान नहीं थी, हमारा किसी प्रकार का फेम एंड नेम नहीं था। लेकिन आज प्रभु के कारण से हमें नाम मिला, पहचान मिली। शून्य से लेकर तूने मुझे, बजा बजा।
शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया आपने सब में, प्रेम के आनंद से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद और सरियासी मुझे तोरे भरपूरी से, आंसू और सब मुसीबतों से, आके पुतले जैसे संभाला मुझे। गाइए जहाँ भी है, उनका प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दर्द सा लिया उसने। कोड़े खाकर गोश उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई देनी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया आपने ही खून से। तेरे लिए, तेरे लिए अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। आइए हम सब एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को हम सब एक साथ कहेंगे। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, पौंतुस पिलातुस के अधिकार में दुखों का क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा, जहाँ से वह जीवों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वास की कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु ने एक शाम और दी है आज हम सबके लिए, ताकि हम यहाँ से इस वचन को सुन सके। पास्टर रेवरेंड अनिल मार्टिन के द्वारा हमारे सामने जो वचन बोया जाएगा, ये सिर्फ चर्च में ही नहीं, घर घर जो अपने घर से सुन रहे हैं, परिवारों के साथ बैठे हैं, परमेश्वर वहाँ अपनी शांति दे रहा है, परमेश्वर अपनी चंगाई दे रहा है, और परमेश्वर जो है वो सुनने वालों के लिए एक नया विश्वास पैदा कर रहा है, ताकि जब हम वचन को सुनते हैं और परमेश्वर की संगति में रहते हैं, इस स्थान से सच में हमारे डॉक्टर रेवरेंड अनिल मार्टिन, जो कि पूरे समर्पित भाव से
पूरा परिवार जो है समर्पित भाव से हमारी कलीसिया को ऊंचा उठाने के लिए हर बात के लिए लगे हुए हैं। परमेश्वर बहुतायत से उन्हें आशीष दे, उस परिवार पर अपने आशीष उंडेले, ताकि ये परिवार सदैव हमारे कलीसियाओं के लिए समर्पित है। जो दूर दूर से लोग सुन रहे हैं, अन्य जाति भी सुनते हैं। हमने बहुत से लोगों को व्हाट्सएप किया है कि आप जो है इस फेसबुक के द्वारा मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन और संडे के दिन जो यहाँ से प्रचारित किया जा रहा है वचन, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन परिवारों में सुन करके अपनी शांति प्रदान कर रहा है। मैं डॉक्टर रेवरेंड अनिल मार्टिन को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बीच में आकर के वचन को बोएंगे और हम सुन करके अनुग्रहित होंगे। थैंक यू पास्टर दास जी, बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। प्रार्थना के बहुत से विषय हैं जो लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं और परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुन करके लगातार उत्तर दिया है। एक दिन पहले 4 तारीख को हमारी मध्य प्रदेश इवांजेलिकल लूथरन कलीसिया के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, जो पूर्व अवकाश प्राप्त एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे, प्रोफेसर उत्तम कुमार जी का निधन हो गया। और उसी के साथ ही हमारी कलीसिया की श्रीमती ललिता थॉमस के जो उनके नाते रिश्तेदार थे, रायपुर में बैतलपुर में श्री निर्मल जी का भी देहांत हो गया। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। प्रोफेसर उत्तम कुमार जी को पूरी कलीसिया के लोगों ने श्रद्धांजलि दी है और उन्होंने करीब अपने 45 वर्ष सेवा की इस कलीसिया को समर्पित किया कि वे केवल मध्य प्रदेश इवांजेलिकल लूथरन कलीसिया के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ही नहीं थे, लीगल एंड प्रॉपर्टी सेक्रेटरी भी थे। साथ ही वे बहुत सी संस्थाओं के, कासा के, यूनाइटेड इवांजेलिकल लूथरन चर्चेस के ट्रेजरर और एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर, बोर्ड मेंबर और EFS जो हमारा स्वीडन देश है, वहाँ के भी वे कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपियन कंट्रीज़ में वे लगातार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कलीसिया को रिप्रेजेंट करते रहे। करीब 84 वर्ष की आयु में प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। कल उनके अंतिम संस्कार में मैंने आप सबों की ओर से छिंदवाड़े में उनके श्रद्धांजलि में अपने कंडोलेंसेस को, संवेदनाओं को अपने द्वारा से प्रकट किया। प्रभु उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। उनके शोकित घराने में उनके पुत्र जैक्सन कुमार, उनकी पुत्री जैस्मीन लॉरेंस, उनके दामाद सलिल लॉरेंस, उनकी बहू रीना जैक्सन कुमार और उनके बेटे रूबिन कुमार और जैस्लिन की पुत्री और सारे नाते रिश्तेदार जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनको हमने परमेश्वर की पवित्र शांति से उनके जीवन में अपने द्वारा से प्रार्थनाएं की। आप भी प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत साफ लिखा है, डेज आर काउंटेड बाय गॉड। मनुष्य के जो दिन हैं वो गिने हुए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा दिन कब आएगा, हम नहीं जानते कि हमारा समय कब आएगा। डेज आर काउंटेड बाय गॉड। तो जिन परिवारों में कमी हुई है, दुख हुआ है, प्रभु ने अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया है। उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जो अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, विश्वास में बंद करता है, उसके लिए वो हेवनली होम खुल जाता है। हेवनली होम मीन्स कि हमारा स्वर्गिक जो घर है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधी है। पौलुस ने कुरिन्थ की मंडली को लिखा था कि जब ये डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमानेंट बिल्डिंग मिलेगी। द हाउस डिमोलिश बाय गॉड हिमसेल्फ। जब घर गिराया जाता है तो बिल्डिंग मिलती है, और जब बिल्डिंग मिलती है तो पौलुस ने लिखा कि ये जो दिन है हमारे, इस पर तो हम दुख से भरे हुए, पीड़ा से भरे हुए, कहरते हुए, दुख में, संताप में जीवन जीते हैं। इन दिनों में मैं आपसे आज जो बातचीत करने जा रहा हूँ, 2 बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में भी, नॉट ओनली द मैन, नॉट ओनली द जेंटाइल्स, बट द अनॉइंटेड पीपल, वे लोग जो चुने हुए हैं, वे लोग जो बुलाए हुए हैं,
वे लोग जो अलग किए गए हैं, उनके जीवन में भी दो बातें प्रभाव डाल रही हैं, वो है डिप्रेशन और एंजाइटी। ये डिप्रेशन जो है, ये निराशा जो है, जो हताशा जो है, इस लॉकडाउन के पीरियड में मनुष्यों के जीवन में स्वतंत्रता में बाधा पड़ने के कारण से एक बोझ से दबा और भय से भरा हुआ जीवन महसूस हो रहा है लोगों को, और ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उसका कारण आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। उसका कारण ये है कि अगर हम संभल कर नहीं चलेंगे, अगर हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम मास्क और सैनिटाइज़र और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, तो यह जो भयानक वायरस है, ये किसी के भी द्वारा से, किसी के भी पास से और किसी भी समय और किसी भी शहर और किसी भी गांव और किसी भी मोहल्ले में, चाहे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ही विकसित और विकासशील क्यों ना हो, चाहे कितना ही पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग क्यों ना हो, लेकिन इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ रहा है, बढ़ रहा है। और इन दिनों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कोई दवा है प्यारे मित्रों, तो वो है बाइबल। अगर दवा है, छुटकारा है, तो वो है केवल पवित्र शास्त्र। और पवित्र शास्त्र जो पढ़ता है, पवित्र शास्त्र में जो लिखी हुई बातों को पढ़ता है, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनाई गई रचनाएं हैं, गीत हैं, उन गीतों को गाता है, धर्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, तो वो हानि से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसके सोंठे और उसकी लाठी से हमको शांति मिलती है। वो हमारे शत्रुओं के सामने और इस संसार के बैरी के सामने हमारे लिए क्या करता है? वो मेज बिछाता है, और ऐसी मेज बिछाता है प्यारे मित्रों कि सामने वाला लज्जित हो जाता है कि अरे कहीं तो लोग घटते चले जा रहे हैं, डिप्रेशन में चलते चले जा रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चलते चले जा रहे हैं, लेकिन कहीं तो लोग प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी गिनती कहाँ है? हमारी संख्या कहाँ है? हम किस स्टेज पर है, हम किस स्थान पर है, ये आप और मैं मूल्यांकन अपने खुद का कर सकते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि डिप्रेशन से बचे और एंजाइटी से बचे। मेरी बेटी जो विदेश में है, उसने आज मुझे बहुत सुंदर बात बोली बातचीत करते हुए। उसने कही कि मैं आजकल मसीह गीत संग्रह के और बहुत से मसीह गाने जो बहुत अच्छे गायकों ने गाए हैं, उनको फुल साउंड में बजाने लगती हूँ और उसके साथ साथ मैं जोर जोर से गाने लगती हूँ। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। आप अकेले में हैं, आप एकांत में हैं, आप अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, आपके एकाकी जीवन में आपकी पति नहीं, आपका पत्नी नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपके नाते रिश्तेदार नहीं, आपकी क्यों? क्योंकि इन घरों में जहाँ पर गमी हुई, जहाँ पर प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया, हम जाकर के लिपट करके उनको संवेदनाएं भी नहीं दे पाए। हम उनके सिर पर हाथ रख करके उन्हें शांति की प्रार्थना करने के लिए हमको तरस जाना पड़ा। इसलिए क्योंकि वी शुड मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। इन दिनों में सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी था, लेकिन कोई डिस्टेंस की दूरी को कम कर सकता है तो वो परमेश्वर का वचन है, उसके पवित्र गीत हैं, उसकी पवित्र आत्मा है, और उस अंदर से निकली हुई आवाज़ है प्यारे मित्रों, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा और आपका इंटरेक्शन करती है, जो बातचीत करती है, जो हमारे अविचारों का आदान प्रदान करती है, जो हमारे भय से हमें भय मुक्त करती है, जो हमें शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। मैं कुछ ऐसे ही मार्ग की बात आज आपसे करना चाह रहा हूँ, और वो है द वे ऑफ लाइफ। बहुत सी बातें हैं जो द वे ऑफ लाइफ, जीवन का वो मार्ग है, और जीवन के मार्ग के लिए वहां पर लिखा द मैन्स वे इज द ब्रॉड वे। मनुष्यों का जो रास्ता है वो चौड़ा है और बहुत चौड़ा फाटक है, बट गॉड्स नैरो वे इज द डिफरेंट। जो परमेश्वर का मार्ग है वो सकरा है वो मार्ग, और सकरा है वो फाटक। और तीसरी बात है द वे ऑफ इटर्नल लाइफ, द वे ऑफ इटर्नल लाइफ। इस वे ऑफ इटर्नल लाइफ की तैयारी और इस रास्ते को सुगम और सरल और सहज बनाने का काम इसी संसार में रहते हुए हमें करना पड़ता है। अगर हम इस रास्ते को सरल और सुगम बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ आज परमेश्वर के कुछ वचनों को देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि ये जीवता परमेश्वर का वचन है, ये मेरा नहीं है।
ये परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से बताए हुए मार्ग का वचन है। वो चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जिससे संसार के लोग जाते हैं। सकरा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जिससे बहुत थोड़े लोग जाते हैं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में मेरे साथ निकालते जाइएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में जो लिखा है, गो इन थ्रू द नैरो गेट, उस सकरे फाटक से प्रवेश करो। पढ़िएगा जिससे मिलते जाएगा, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग। चौड़ा भी है और बड़ा आसान है, बिना टक्कर के बिना किसी उसके आप आसानी से चल सकते हैं। पढ़िए, लेकिन उसका जो अंत है प्यारे मित्रों, परमेश्वर के वचन में सुसमाचार के रचयिता ने लिखा कि द एंड ऑफ लाइफ, वहां लिखा है, दाऊद राजा ने लिखा, सुलेमान लिखा, ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को सरल और सहज दिखाई देता है पर अंत में जाकर के उसको मृत्यु ही प्राप्त होती है। ऐसा चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जो अंत में ले जाकर के क्या करता है, विनाश को प्रकट करता है। आगे बढ़िए, क्या लिखा, और मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, बहुत से हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, वहां लिखा बहुत से हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं। आगे बढ़िए, हाँ, सकेत है वो फाटक और सकेत है वो मार्ग जो लाइफ, इटर्नल लाइफ, जो जीवन को पहुंचाता है। उसका रास्ता थोड़ा सकरा है, उसका फाटक थोड़ा सकरा है, इसमें जद्दोजहद करना पड़ता है मित्रों। और उसके लिए लिखा है कि बलवान बल के कारण से शक्तिशाली होकर के उस फाटक पर चढ़ करके उस परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। मल युद्ध करके नहीं, तलवार या भाले या तोप या बंदूकों से नहीं, लेकिन आत्मा की शक्ति से बल प्राप्त करके बलवान है जो सकेत फाटक से, सकेत मार्ग से प्रवेश करके परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। बढ़िए आगे, और थोड़े हैं द लिटिल वंस, बहुत द माइनॉरिटीज बहुत कम है, हाँ, जो उसे पाते, और बहुत कम है जो उसे पाते। 14 पद हो गया। परमेश्वर के वचन में जिस बात को लिखा गया, मैंने आपको पिछली बार में जो प्रचार कर रहा था, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में जहाँ लिखा था, जिस बात को लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहाँ ऐसा लिखा, मैं पढ़ रहा हूँ, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। हाँ, हमारे परमेश्वर की ओर, क्योंकि वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारा मार्ग और मेरा मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्ग में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मार्ग के विषय में कहा है, चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग। बहुत से लोग हैं जो चौड़े फाटक को और चौड़े मार्ग को चुन लेते, इसलिए क्योंकि बहुत तेरे लोग जा रहे हैं। बहुत से मेजॉरिटी पीपल विल एंटर इन द ब्रॉड वे, ब्रॉड गेट, लेकिन छोटा है वो फाटक और छोटा है वो मार्ग। वहाँ लिखा कि मेरे सोच, मेरे विचार, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारी बातों से मेल नहीं खाते, क्योंकि जो अंतर है वो बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। इतना बड़ा अंतर है कि इसको पाठ पाना, इस अंतर को पूर्ण पाना बहुत मुश्किल काम है। प्यारे प्रभु में प्रिय विश्वासियों, यशायाह ने अपनी पुस्तक में फिर आगे लिखा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 59वां अध्याय 59 चैप्टर और उसकी 8वीं 7वीं 8वीं, क्षमा कीजिएगा, 7वीं आयत से देखेंगे। वे बुराई करने को दौड़ते हैं और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं, उजाड़ा विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग तो बहुत साफ लिखा, उनके जो पैर हैं वो पैर क्या करते हैं, बुराई करने को दौड़ते हैं और वो निर्दोष का लहू बहाने को आतुर रहते हैं।
उनके विचार अधर्म ही के विचार हैं, उनके मार्गों में उजाड़ और विनाश ही है। वे शांति का मार्ग नहीं जानते। जरा नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, दे डोंट नो द वे ऑफ द पीस। वो पीस का, शांति का मार्ग दे डोंट नो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, शांति के मार्ग में सहिष्णुता है, धीरज है, प्रेम है, आशा है और संयम है और बहुत सी ऐसी 9 बातें हैं जो उसमें पाई जाती हैं। और जब आदमी प्रेम करता है, जब विश्वासी प्रेम करता है, तो उस प्रेम के कारण से बहुत सी बातों को सह लेता है। जब व्यक्ति शांत होता है तो शांति से उसको बहुत सी बातों को सोचने और समझने का एक रास्ता दिखाई देता है। परमेश्वर के वचन में उसने लिखा है कि वे निर्दोष का लहू बहाने को आतुर रहते हैं और उनके विचार अधर्म ही के विचार हैं, उनके मार्गों में उजाड़ और विनाश ही है। वे शांति का मार्ग नहीं जानते और उनके मार्गों से न्याय है ही नहीं, क्योंकि कुटिल पथ अपनाए हैं और जो कोई उन पर चलता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। जो उस पर चलता है वो कभी पीसफुल लाइफ नहीं जी पाता। प्यारे मित्रों, इस समय में एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है प्यारे मित्रों लोगों पर। इसलिए लोग आत्महत्या का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्राइम का जो रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है, रेप का जो केस है वो लगातार सुनाई देते चले जा रहे हैं। वो ऐसे पथ पर चलने वाले लोग हैं जिनको अंधियारे में, आगे में लिखा है, जिस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस कारण न्याय हमसे दूर है और धार्मिकता हमारे समीप नहीं आती। हम उजियाले की आशा करते हैं परंतु देखो अंधियारा ही पाते हैं। हम प्रकाश तो चाहते हैं पर चलते हैं अंधकार में। हम अंधे मनुष्यों की भांति दीवार टटोलते रहते, थोड़ा सा इसको ऐसा करना, ये वाला बॉक्स को ऐसा करना, इससे वो हो रहा है, थोड़ा सा इस तरफ चेंज करना, ज़्यादा नहीं, तो इस तरफ बस। हम दृष्टिहीनों के समान टटोलते फिरते हैं। हम दिन दोपहर में ठोकर खाते हैं, मानो धुंधलके में हम हृष्ट पृष्ठों के मध्य मुर्दों के समान हैं। जरा आप थोड़ा कंपैरेटिवली इन वाक्यों को देखिएगा कि हम हृष्ट पृष्ठ स्वस्थ लोगों के बीच में दुर्बलों के समान, मुर्दार लोगों के समान। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा मन कच्चा ना होने पाए। इन दिनों में हमारा मन कच्चा होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की खुशी छिन गई है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो आनंद जो हमको मिलना था, पाए थे, वो आनंद खोते चले जा रहे हैं। हम सब के सब रीछों के समान चिल्लाते हैं और पंडुकों के समान कराहते हैं। हम न्याय की आशा तो करते हैं पर वह है ही नहीं। उद्धार की बाट जोते तो है पर वह हमसे दूर रहता है, क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने अनगिनत हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देते हैं। हमारे अपराध तो हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। हमने अपराध किया है, यहोवा का इनकार किया है और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। अंडरलाइन कीजिए, वी आर सिनर्स एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और जब हम प्रभु में बने रहते, जैसा कि मैंने आज अपनी बेटी से बातचीत करते हुए उसने बोली कि मैं जोर जोर से गाने बजाने लगती है और चिल्ला चिल्ला के गाने लगती हूँ और मुझे एक बड़ी शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आई एम वेरी मच एंजॉइंग द सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। क्यों? प्रभु यीशु मसीह के गीत गाने में आपको और मुझको आनंद मिलेगा। प्यार, अकेले हैं कोई बात नहीं, गाते रहिए, चिल्लाते रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, क्योंकि उसके कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। उसकी आंखें आपकी ओर बहुत माइन्यूटली देख रही है कि आप डिप्रेशन से और एंजाइटी से और कोरोना वायरस से और इस एकाकी जीवन से और इस लॉकडाउन 5 में और पूरे लॉकडाउन पीरियड में कहीं आप
डिप्रेस्ड होते तो नहीं चले गए। अपने जीवन की कमजोरी को दूर करने का एक ही रास्ता प्यारे मित्रों, सकरा है वो मार्ग और सकरा है वो फाटक जिससे बहुत थोड़े लोग जाते हैं। प्रभु के साथ आप बने रहेंगे और प्रभु आपके साथ बना रहेगा तो परमेश्वर की सामर्थ में आप क्या करते जाएंगे, लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर की आशीष में क्या होगा, आप लगातार बढ़ते चले जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, उसका 4था अध्याय और उसकी 10वीं आयत। अब कुछ बाइबल के पदों को देखेंगे जहां दाऊद राजा ने, सुलेमान राजा ने अपने द्वारा से इन बातों को लिखा है। हे मेरे पुत्र, हाँ मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, हाँ। तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मेरे पुत्र, मेरी बातों को सुनकर क्या कर, उनको ग्रहण कर, टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर का वचन आप में आता है और जब परमेश्वर का वचन जब आप में एक्टिवेट होता है, क्रिएटिविटी पैदा करता है, जब वो डीएक्टिवेशन से निकलकर एक्टिवेशन की ओर आगे बढ़ता है तो कुछ हलचल मचती है हमारे जीवन में। कैसी मचती है? एक आनंद का हमारे जीवन में एक संचार होता है। और जब जॉयफुल लाइफ होती है, शांति हमारे जीवन में आती है तो उस जल के सोते के समान हो जाती है, जो झरने के समान धीरे धीरे कल कल करके बहने लगता है। और जब वो बहने लगता है तो पेड़ों को वो ग्रीनरी प्रदान करता, हरित कर देता है। वो सूखे हुए जलाशयों में जीवन फूंक देता है। वो जो मृतक जीवन है, जो आशाहीन हो गए हैं, जिनके जीवन में निराशा के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बीमारी और पीड़ा और संताप और शोक और दुख और परिवार से इतना ज़्यादा क्लेशित हो गए कि अब उन्होंने जीने की लालसा ही छोड़ दी है, उनके जीवन में जीवन के अंकुर फूटने लगते। प्यारे मित्रों, कैसे फूटने लगते? यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 1 अध्याय, उसकी 4वीं आयत से 6वीं आयत तक निकाल कर पढ़ेंगे। द साम चैप्टर 1 4 से 6। मैं आपसे बात कर रहा हूं द वे ऑफ लाइफ, जीवन का मार्ग। जीवन का मार्ग ले लो जिससे कि आनंद ही आनंद आपके और मेरे जीवन में प्राप्त हो सके। पढ़िएगा। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। कैसे नहीं होते? दे आर नॉट द गॉड फियरिंग मैन, दे आर नॉट द हैप्पी विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न नहीं होते। उनको ऐसा लगता है वो प्रचारक ने भी तो यही बोला था। अरे सामरी स्त्री का उदाहरण यही तो बताया था। अरे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का वृत्तांत तो जन्म से लेकर आज तक सुन रहे हैं, लेकिन सुनते सुनते भी आज तक इस वचन ने आपके और मेरे जीवन में काम कर पाया क्या? उस वचन के द्वारा से हमारे जीवन में बदलाव आया क्या? उस वचन के द्वारा से हमारे घर में, हमारे जीवन में जो आनंद मिला था, उस आनंद को हमने शेयर किया क्या? क्या अकेले ही क्रिसमस केक काट के, अकेले ही वाइन खोल करके, अकेले ही अपने घर में आनंद मचा करके क्या हम खुश हो गए? नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्गदूत एंजल्स दुनिया में उतर आए थे और उतर के आके वो हेरोदेस राजा के घर में नहीं गए थे प्यारे मित्रों, वो जंगल में गरड़ियों के पास गए थे और गरड़ियों के पास जाकर के बोला था, देखो डरो मत, हम तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाते हैं जो तुम्हारे लिए नहीं, सारे दुनिया के लोगों के लिए होगा। और ये आनंद का सुसमाचार जो है इस समय एंजाइटी में और डिप्रेशन में सबसे बड़ा हथियार है प्यारे मित्रों। शैतान ने जिस हथियार का उपयोग किया है, शैतान ने जैसे हमें आइसोलेटेड करने के लिए मजबूर कर दिया है, शैतान ने जैसे इस वायरस के कारण से हमारे परिवारों की और कलीसियाओं में दूरी पैदा कर दिया है, चर्चेस के दरवाजे लोग बंद कर गए, एक को कोरोना हुआ पूरा चर्च बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा हथियार उपयोग में ला रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत साफ लिखा है, आगे पढ़िए क्या लिखा है? वे दुष्ट लोग उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से लगते ही उड़ाई जाती है। इस कारण दे विल नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। जो ज्यूरिडिक्शन है, जो जस्टिफिकेशन है, वो न्यायालय जो है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय, उसमें ज़्यादा समय तक नहीं खड़े हो पाएंगे। थोड़ा समय हो सकता है कि विजय का बड़ा आनंद मिल जाए, लेकिन दुष्टों की युक्ति ज़्यादा समय तक नहीं चलती प्यारे। अंत में जो और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे,
हाँ, धर्मियों का मार्ग जानता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो नष्ट हो जाएगा। बहुत साफ लिखा, द वे ऑफ लाइफ, धर्मियों का मार्ग और दुष्टों का मार्ग, दो वे हैं। ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में उसको मृत्यु ही प्राप्त होती है। ऐसा रास्ता है जो चौड़ा है, वो चौड़ा फाटक और चौड़े मार्ग से जाते तो हैं, लेकिन अंत में विनाश ही को वो प्राप्त करते हैं। और विनाश को प्राप्त करने के लिए क्या है? एक पुराने नियम में एक उदाहरण है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत, वहाँ लिखा है, देन वन ऑफ द एंजल सेड, तब एक स्वर्गदूत ने आकर के वहाँ पर किससे कहा? लूत से कहा, रन फॉर योर लाइव्स, डोंट लुक बैक एंड डोंट स्टॉप इन द वैली, रन टू द हिल्स सो दैट यू वोंट बी किल्ड। वो एक एंजल ने लूत और उसकी पत्नी को आकर के बोला, एक काम करना कि जब इस नगर से जैसे तुम भयानक आवाजें सुनने लगो, जैसे तुम गड़गड़ाहट की आवाजें सुनने लगो, जैसे तुम जलजलाहट की लौर लपटे देखने लगो, जैसे तुम बिजली और कड़कते हुए देखने लगो, तो इस नगर से निकल के भागने लगना, भागने लगना, भागने लगना। और एक काम और करना, भागते भागते पलट करके उस नगर को देखने की कोशिश मत करना। जब तुम इस नगर से निकल करके भागने लगो, जब वो मार्ग जो तुमको बताया जा रहा है, जब उसमें दौड़ने लगो, तो दौड़ते जाना, परंतु पलटकर उस नगर को देखना मत। आपने उम्र के कितने साल पार कर लिए? 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, जितने भी पार कर लिए, डोंट ट्राई टू लुक बैक इन योर लाइफ। इन दिनों के पिछले दिनों को याद करके मत रोइएगा, अरे वहाँ पर ऐसा होता था, हम जाते थे तो कुल्लू मनाली जाते थे, अरे कश्मीर गए थे, अरे दिल्ली गए थे, अरे कन्याकुमारी गए थे, अरे रमणीय स्थानों में घूमते थे, लंदन और पेरिस घूमते थे। अब तो इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, अरे ट्रेन और यात्राएं बंद है, अरे हवाई जहाज की यात्रा बंद है, अरे जाना दूभर है, अरे ऐसा दूभर नहीं। डोंट ट्राई टू लुक बैक। परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा 17वां पद, और ऐसा हुआ, कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, हाँ, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, अपना प्राण लेकर के भाग जा, पीछे की ओर मत ताकना। हाँ, तराई घाट में न ठहरना, और तराई की घाटियों में अच्छी अच्छी तराई जब दिखने लगे ना, पानी वानी, खेत वेत, ये वो सब ऐसा लगने लगे कि यहाँ बच जाएंगे, तो बोले रोकना मत, डोंट ट्राई टू बी स्टॉप हियर, मूव एंड मूव एंड मूव एंड मूव। आगे पढ़िए, उस पहाड़ पर भाग जाना, उस पहाड़ पर भाग जाना। नहीं तो हाँ, तू भी भस्म हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू भी भस्म हो जाएगा। 19वें अध्याय का 26वीं आयत पढ़िए, फिर क्या लिखा? लूत की पत्नी परंतु लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, जो उसके पीछे थी, लूत के पीछे थी, दृष्टि फेर कर पीछे की लूत से बोला था प्रभु के दूत ने, लूत की पत्नी से बोला था प्रभु के दूत ने, लूत के पत्नी के साथ साथ उनके घराने को बोला था कि सब करना भाई, जैसे इस जलजलाहट को देखो तो पलट करके वापस मत देखना, भागते जाना, भागते जाना, भागते जाना। अभी तो भागने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, परमेश्वर ना करे कि भागने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि जब भयानक दिन आएगा ना, तब बड़ा स्पष्ट चित्रण किया गया है। तब दुआ करना कि कोई महिला गर्भवती ना हो, तब दुआ करना कि वो समय रात का नहीं हो। जब भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी तो रात के समय हुई थी प्यारे मित्रों, और जब गैस ट्रेजेडी का हमने नज़ारा देखा था, उस नज़ारे को हम आज तक नहीं भूल पाए। 3 दिसंबर की वर्ष 1985 की वो रात, 84 की वो रात कभी भूली नहीं जाती, जहाँ पर हमने घर के सामने सड़क थी, रात के 1 बजे लोग पैदल पैदल नंगे पैर, भीड़ की भीड़, बच्चे बूढ़े जवान, ये वो भागते चले जाए। उनसे पूछते थे भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो? दे वर साइलेंट दैट टाइम, ना बोलते थे ना सुनते थे प्यारे, बस भागते चले जा रहे थे, भागते थे। दुआ करना कि वो समय रात्रि का न होते। ये तो संसार से, मनुष्यों के द्वारा से बनाई गई गैस थी। जब परमेश्वर का प्रकोप भड़कता है ना, तो सदोम और अमोरा के समान भड़केगा प्यारे मित्रों। वो इतनी भयानक रात होगी, वो इतनी भयानक आग होगी
कि लूत और उसकी पत्नी को तो परमेश्वर ने भागने का मौका दिया था, इस दुनिया के लोगों को शायद भागने का मौका भी ना मिले। तब उसके लिए कहता है, तब दुआ करना कि ऐसी परिस्थिति संसार में ना हो। द वे ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट टू शो वे ऑफ योर लाइफ। एक रास्ता और हुआ, नंबर गिनती नामक पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर ने बालाम से कहा कि डू नॉट गो विद दिस मैन एंड डू नॉट पुट ए कर्स ऑन द पीपल ऑफ इज़राइल। तो एक काम करना कि इस आदमी के साथ बालाम तू मत जा, और अगर तू जाएगा भी तो एक काम और करना कि इजराइलियों को तू कर्स मत करना, तो दोष मत लगाना, तो उनको श्राप मत देना, तो कोई बात ऐसी मत बोलना जिससे कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए। बालाम ने कहा, अच्छी बात बता रहा परमेश्वर, ये मेरे को पैसे दे के आनंद दे के बोल रहा तुझको ये दे दूंगा वो दे दूंगा, ये राजा भेज रहा मेरे को इस काम के लिए, वहाँ संदेश वाहक बना करके भेज रहा है, और तू कह रहा है कि तू उस मार्ग में मत जा, तू कह रहा है तू ऐसी बातें मत बोल। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बालाम नहीं माना। वहाँ लिखा है 32वें पद में पढ़िएगा, 12वें पद को तो पढ़ लीजिए पहले। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, हाँ, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, उनको श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। क्योंकि वे आशीष के भागी। अंडरलाइन कर लीजिए प्यारे मित्रों, मसीह लोग जो बाइबल पढ़ रहे हैं इन दिनों में, प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, प्रभु की संगति में हैं, वे आशीष के भागी हो गए हैं। इसलिए भयानक बीमारी से बचे हुए हैं, इसलिए भयानक बीमारी से परमेश्वर उनको चंगाई भी देता चला जा रहा है, उनके साथ साथ होकर के चल रहा है। जब परमेश्वर हमारे साथ साथ होकर के चल रहा, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि दे हैड ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय द गॉड, परमेश्वर के द्वारा से उन्होंने आशीष प्राप्त कर ली है, क्योंकि वह सवेरे उठते हैं 4 बजे। दिस इज माय प्रेयर टाइम, ये मेरी प्रार्थना का समय है। 4 बजे से उठकर संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप खोलिए तो 4 बजे सवेरे मिलता, नाउ दिस इज माय प्रेयर टाइम। 4 बजे सवेरे, जैसे दाऊद राजा, सुलेमान राजा सवेरे उठ करके करते थे, ऐसा इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे मित्रों लोग। मैं कहानी नहीं बताता हूँ, मैं उपदेश नहीं देता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, मेरी कॉन्ग्रीगेशनल एक्सपीरियंसेस को, मेरी मिनिस्ट्री के एक्सपीरियंसेस को, मेरे द्वारा से इस संसार में जो देखता हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लोग सवेरे से 4 बजे से शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक पास्टर साहब कल थे, जब उनका शरीर दुर्बल हो गया, और जब मेरे परिवार के एक भाई ने पूछा कि भाई पास्टर साहब क्यों इतना शरीर आपका कमज़ोर हो गया कि डायलिसिस पे चले गए, उन्होंने कहा हाँ मैंने बहुत ज़्यादा उपवास किया, 20-20 और 21-21 रात भर जाग करके उपवास रख करके घुटने टेक टक करके प्रार्थना की। आत्मा तो मेरी मजबूत हो गई, लेकिन शरीर इन उपवास के कारणों से और ब्लड शुगर के कारण से कमज़ोर हो गया। दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ द एनी पास्टर, बट दिस इज द विटनेस एंड ट्रुथ ऑफ द ELC पास्टर। परमेश्वर के भक्तों ने, दासों ने प्रार्थना कर करके, जाग करके अपने शरीर की परवाह नहीं किया, लेकिन लगातार वो प्रार्थना करते चले गए। प्रभु में मेरी विश्वासी हो, परमेश्वर चाहता है इन दिन में द वे। बालाम नहीं माना, वो चला जा रहा था। 32वें पद में पढ़िए क्या लिखा है। यहोवा के दूत ने उससे कहा, तू अपनी गदही को 3 बार क्यों मारा? वहां से जैसे जैसे वो चलने लगा तो वो गधी के ऊपर बैठा हुआ था। वचन में लिखा है कि गधी तो एक बार इस तरफ किनारे हुई, आगे जाने से, बढ़ने से रुकने लगी, तो उसने 2 सोटी मारा। जब एक लकड़ी मारा तो गधी बेचारी चलने लगी। फिर उसने देखा गधी को तो दिखाई दे रहा था, लेकिन बालाम को दिखाई नहीं दे रहा था। एक दूत नंगी तलवार लेके सामने खड़ा था। गधी फिर दीवार से टकराई, दीवार और गधी के बीच में बालाम का पैर दब गया, जोर से चिल्लाया। अरे गधी बोले मेरे पैर को दबा दी। फिर उसने 3 सोटे मारा। जैसे उसने मारा तो गधी का मुंह खुल गया। वचन में लिखा, उस गधी ने बोली कि क्यों बालाम, क्यों बिना मतलब तू मुझे मार रहा है, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो चौड़ा है वो फाटक और चौड़ा है वो मार्ग जिससे बहुत से अंधे लोग जाते हैं। वचन में लिखा है, जो मैं जैसे आपसे पढ़ रहा था, भजन से अपना यशायाह नबी की पुस्तक और उसके
59वें 55वें अध्याय में जिस बात का वर्णन लिखा है कि उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वो उसे पूरा करेगा। परमेश्वर के वचन में जिस बात को लिखा है कि दिन दोपहरी तुम चलते हो और दिल दोपहरी में भी क्या करते हो, ठोकरे खाते हो। कहाँ लिखा? 59वें अध्याय में लिखा, शायद वो 59 चैप्टर में। हम अंधे मनुष्यों की भांति दीवार टटोलते रहते हैं, हम दृष्टिहीनों के समान टटोलते फिरते हैं, हम दिन दोपहर में ठोकर खाते हैं और मानो धुंधलके में हम रिष्ट पुष्टों के मध्य मुर्दों के समान हो गए हैं। दोपहर के उजाले में भी क्या होता है? मनुष्य ठोकर खाता। 59 यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत में बात लिखी है कि दिन दोपहरी में भी, उजियाले में भी, दिन के भरे उजियाले में भी ठोकर खाते, इसलिए कि हम परमेश्वर की संगति से दूर होते चले जा रहे हैं। गॉड्स नैरो वे, ये तो चौड़ा मार्ग था। अब छोटा मार्ग को देखिएगा, बाइबल में कुछ बातों को लिखा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 23वीं और 24वीं आयत को पढ़िएगा। Someone asked him, Sir, will just a few people be saved? Jesus answered, Do your best to go in through the narrow door, because many people will surely try to go in, but will not be able. पढ़िएगा जोर से, 23 से 24। फिर किसी ने यीशु से कहा, पढ़िए, किसी ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले, सैल्वेशन पाने वाले क्या बहुत थोड़े हैं? तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता, आई विल टेल यू वेरी बोल्डली, बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, इक्कीसवें पद में लिखा है, बहुत से लोग मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहते तो हैं, परंतु वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहां लिखा है, लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ गॉड इन हेवन, बट ओनली दोज हु डू व्हाट माय फादर इन हेवन वांट्स देम टू डू। वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जो मेरे पिता की आज्ञा पर चलते और उसकी आज्ञा को मानते हैं। इस रविवार में जो वचन था, जिसने पिता को देखा, जिसने मुझे देखा, उसने पिता को देखा। जो मुझे जानने की कोशिश करता है वो पिता को जानने की कोशिश करता है। सबत के दिन बड़े ध्यान से तुम ये देख रहे हो कि किसी रोगी को चंगा करना उचित है कि अनुचित है, पर ये नहीं देख रहे कि वो रोगी जिस दशा में पड़ा है, अगर उसको चंगा नहीं होगा तो वो बड़ी दुर्दशा में उसकी मृत्यु हो जाएगी। द आईज ऑफ कंपैशन, वो तरस से भरी हुई आंखें, वो तरस से भरा हुआ मन, वो क्षमा से भरा हुआ हृदय, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इन दिनों में विशेष रीति से देखना चाहते हैं। बहुत से लोग, प्यारे मित्रों, इन लॉकडाउन के दिनों में तर गए। तर कैसे गए? उन्होंने अपने भोजन में से गरीबों को दिया, अपने आय में से लोगों की सहायता की, अपने घर से निकलकर इस कोरोना वायरस के जो क्वारंटाइन के दिनों में जो वहाँ पे जो क्षेत्र थे, सड़कों पे निकल करके लोगों को भोजन बांटा, जूते बांटे, कपड़े बांटे और जो बन सका था दिए। हमने ऐसा किए क्या? हम ऐसा कर पाए क्या? हमने इन बातों को करने की कोशिश की क्या? क्या हम उस मार्ग को तैयार करने के लिए अपने आप में आगे बढ़े क्या? मैं नहीं जानता, आप जानते हैं आपके जीवन में क्या हुआ। गॉड्स नैरो वे, परमेश्वर का सकरा मार्ग, दानियल नबी की पुस्तक, उसका 16वां, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत से, जहाँ पर लिखा है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने डट करके वहाँ पर जवाब दिया। क्या जवाब दिया?
पढ़िएगा। मेशक और अबेदनगो ने हाँ। राजा से कहा, राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, हे नबूकदनेस्सर नाज़ा, इस विषय में हाँ। मुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग अंडरलाइन कर लीजिए, मेरा हमारा परमेश्वर ऐसा मजबूत और महान परमेश्वर है कि उस धधकती हुई भट्टे की आग में से हमको बचा सकता है। बचाने की शक्ति रखता वो बचाने की शक्ति रखता है, वो बचाने के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है। कोरोना वायरस में जो अपने प्राणों को बचाएगा उसको निश्चय ही खोएगा, और जो खोने की कोशिश करेगा वो उसको निश्चय बचाएगा। इसको भी जोड़ लीजिएगा प्यारे मित्र, कि अगर हम अपने प्राणों के प्रति इतने ज़्यादा चिंतित हो गए हैं कि दूसरों के लिए सोचना बंद कर दिया है, अपने आप में अंदर ही अंदर क्वारंटाइन हो गए हैं, शैतान के बंधनों में क्वारंटाइन हो गए हैं, तो निकल जाइए, लॉकडाउन को तोड़ दीजिए प्यारे मित्र। ऐसे लोग लॉकडाउन को तोड़ दीजिए जो हमारे जीवन के बंधनों को बांध करके डिप्रेस कर करके घर के अंदर ही हमको मार देना चाहता है। नहीं, खुल गया सब कुछ, बस प्रिकॉशन लेना है, और प्रिकॉशन लेकर के भले काम करने के लिए किसी ने मना नहीं करा, सकरे मार्ग पर प्रवेश करने के लिए किसी ने मना नहीं करा, परमेश्वर के भवन में जाकर के प्रार्थना करने के लिए किसी ने मना नहीं करा, परमेश्वर के लोगों को दान देने के लिए आपको किसी ने मना नहीं करा, परमेश्वर के लोगों की संगति से गीत गाने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए किसी ने मना नहीं करा। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा है। Try to follow the norms and rules and regulation of our nation, our great country. हमारे देश में जो नियम बनाए गए उसका पालन करते हुए प्रभु शिव मसीह की सेवा में, इस सेवा के लिए इस देश में अभी भी आपको बंधन में नहीं बांधा गया है। अगर आप बंधे हुए हैं तो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, जिसके क्वारंटाइन से निकल नहीं पा रहे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के काम करने से बंधन में नहीं है, बंधन शैतान बांध रहा है प्यारे। पढ़िएगा फिर आगे क्या हुआ। हे राजा, परमेश्वर इतना महान है, राजा तू तो राजा है, हमें उस धधकती हुई आग से तो बचा सकता है, और तू क्या है अदना से राजा, तेरे हाथ से भी हमको चुटकी में छुड़ा सकता है। परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो इस संसार का भय और डर समाप्त हो जाता है। वो अनादर करने के लिए नहीं कह रहा है, वो रिस्पेक्टेबल, वो एक ऐसी व्यवहारिक पक्ष को दर्शाता है जो सच्चाई का सामना करने के लिए कह रहा है। इसलिए दाऊद राजा ने, सुलेमान राजा ने लिखा, पढ़िएगा मेरे साथ 2-3 पदों को, भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय, भजन संहिता 119वां अध्याय, उसका 26वां पद। दाऊद राजा ने कहा, दैट्स वाई आई कन्फेस माई सिन, इसलिए मैंने अपनी चाल चलन का तो जिससे वर्णन किया इन लॉकडाउन के दिनों में। परमेश्वर, मेरा जो चाल चलन था, मेरा जो सिंफुल नेचर था, मेरे जीवन में जो नाना प्रकार की बुराइयां थी, इन दिनों में मैंने अपने आप को बदलने की कोशिश किया है। इन दिनों में परमेश्वर, मैं आपके वचन में बने रहने की कोशिश करता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर, डिप्रेशन और एंजाइटी से निकलकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे पढ़िए। और तब परमेश्वर कहता है कि तूने मेरी बात मान ली। परमेश्वर, हाँ, हाँ। और तब दाऊद राजा मांगता है, प्रभु मुझे उपदेश सिखा, मुझे अपने मार्ग दिखा। द वे ऑफ लाइफ ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को अच्छा तो दिखाई देता है पर अंत में मृत्यु हुई प्राप्त होती है। लेकिन मार्ग के विषय में यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। जो इस मार्ग से चलता है तो वो सत्य को पकड़ता है, और जब सत्य मिल जाता है तो उसको जीवन का आभास होता है, जीवन का एक्सपीरियंस होता है। 30वां पद से 32वां पद तक पढ़िएगा इसी अध्याय का। 30 आई हैव चूजन द वे ऑफ ट्रुथ, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया। आई हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड
आई हैड ऑलरेडी चूजन द वे ऑफ द ट्रुथ। आगे पढ़िए। तेरे नियमों की ओर हाँ। मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा न तोड़। जब तू मेरा हिलाव बढ़ाएगा, जब प्रभु मुझे एंग्जाइटी से निकालेगा, डिप्रेशन से निकालेगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं जब आप मुझे एंग्जाइटी से निकालेंगे, तब मैं क्या करूंगा? तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। तेरे आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ने लगूंगा, फिर घोड़े के समान दौड़ूंगा, फिर मुझको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं दौड़ूंगा परमेश्वर के वचन में। आगे पढ़िए 32वें पद तक हो गया। 35वां पद पढ़िए। डायरेक्ट में इन द पाथ ऑफ योर कमांड्स। हे परमेश्वर, आज्ञाओं के पथ में मुझे को चला। अपने आज्ञाओं के पथ में, उसकी आज्ञा क्या है? कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, मेरा नाम व्यर्थ मत लेना। पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, माता पिता का आदर करना, सरकार का आदर करना, शिक्षक का आदर करना, अपने लोगों का सम्मान का आदर करना, जिससे तेरा भला होगा और वो देश जो तुझे दिया गया जिसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाएगा। 9वां पद पढ़िए इसी अध्याय का। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने। ये जवान जो इन दिनों में कंफ्यूज हैं, वो किस तरह से अपने आप को संभाले रखे। केवल एक बात, वो तेरे वचन के द्वारा से अपने आप को संभाले रखे। इसलिए लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर, स्मरण रख, तो तुझे वो भटकने नहीं देगा, तुझे वो कंफ्यूज नहीं होने देगा। खुद तो गीत गा नहीं रहे, दूसरे को भी गाने नहीं दे रहे। खुद तो चर्च में भजन कीर्तन कर नहीं रहा है, दूसरे के चर्च के लोगों को भड़का रहे हैं कि मत जा रे भैया, गा क्यों रहा, बेसुरा लगता है, बजा क्यों रहा, बेसुरा करता है। खुद भी मत करो, दूसरों को भी मत करने दो। परमेश्वर का वचन, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर के वचन को स्मरण रख। 101वां पद इसी अध्याय का 101 वर्ष, 101 वर्ष। आई हैव केप्ट माई फीट फ्रॉम एवरी एविल ट्रुथ। हाँ, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से अपने आप को रोक लिया। हाँ, वो कहता है, इससे मैंने अपने पाँव को बुरे कामों से रोक लिया हूँ, तब ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर सकूं। इसलिए मैंने कहा ना प्यारे मित्रों, इन दिनों में 2-3 ही काम कीजिए, ज़्यादा मत कुछ कीजिए। परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए, समय निकाल लीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, दूसरे समाज के लोगों के समान 5 बार, जितना बार हो सके परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते जाइए, गीत गाते रहिए। इन दिनों में परमेश्वर और संगति में हमको बुलाना चाहता है। द वे ऑफ इटर्नल लाइफ, वो अनंत जीवन की बातें। 2-3 पद इटर्नल लाइफ के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। यिर्मयाह 6 उसका 16 पद। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। सड़कों पर खड़े होकर के देखो और पूछो कि प्राचीन काल का कौन सा मार्ग अच्छा है, तो क्या होगा? उसी में चलो, तुम अपने मन में चैन पाओगे। तब तुम अपने मन में चैन पाओगे। ये जो मिशनरीज आए थे प्यारे मित्रों, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में और जलवायु में और वातावरण में उन्होंने सेवा दिया था। ये 200 साल पहले आए थे। उन 200 सालों की मिशनरीज का प्रतिफल आप और मैं खड़े हुए हैं, और यही चाहता है प्रभु कि आपकी और मेरी सेवा से आने वाली जनरेशन इवेंजलिज्म का काम पूरा करे। इसलिए 1 यूहन्ना की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 25वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। एंड दिस इज वॉट क्राइस्ट हिमसेल्फ प्रॉमिस्ड टू गिव अस द इटर्नल लाइफ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, वाचा बांधी कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दिए जाता हूँ। 1 यूहन्ना 2:25। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की, हाँ, वह अनंत जीवन है। वो कहता है वो अनंत जीवन है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। जब पृथ्वी पर यह डेरा सरीखा घर गिराया जाता है तो परमानेंट बिल्डिंग मिलती है, इसलिए गिरेगा तब हम हेवनली होल में प्रवेश करेंगे। इस जीवन में तो दुख है, पीड़ा है, बीमारी है, कंठ कराना ही कराना है। अंतिम पद यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 6वीं आयत। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जीसस आंसर्ड हिम, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ, नो वन गोज टू द फादर एक्सेप्ट मी। बिना मेरे परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुंच सकता है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, विदाउट मी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा विदाउट मी, इस मार्ग पर चल करके ही तुम पिता के पास पहुंच सकते हो। लोग बोलते हैं अलग अलग मार्ग है, लेकिन पहुंचना एक जगह है। नहीं, मार्ग एक है, सत्य एक है और जीवन है एक है। प्रेरितों ने जब अपने प्रचार का काम शुरू किया प्यारे मित्रों, तो उन्होंने पौलुस ने लिखा कि मैं अपनी बुद्धिमानी की और वाक्पटुता का उपयोग करते हुए इस सुसमाचार को प्रचार नहीं करता, मगर मैं मन के शुद्ध और भोले मन से इस सुसमाचार को प्रचार करता हूँ कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया है कि उसने अपना एक लौता बेटा दिया है कि एवरीबडी, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन प्राप्त करेगा। अंतिम पद रेतों काम नाम पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 48वीं आयत। रेतों काम नाम पुस्तक 13वां अध्याय उसकी 48वीं आयत। हाँ, यह सुनकर गैर मसीह लोग बहुत ही आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। कब करने लगे? जब उन्होंने सुसमाचार सुनाया। जब आप सुसमाचार में पूरी रीति से मजबूत हो जाएंगे और सुनाने लगेंगे तो लोग सुन करके आनंदित होने लगेंगे और आनंद से नाचने और कूदने लगेंगे। उनकी एंजाइटी और डिप्रेशन जाता रहेगा। कल मैंने जब प्रार्थना की तो प्रार्थना के उत्तर में आँख खोलते साथ ही मुझे वो डिप्रेशन और एंजाइटी से लोगों को मैंने निकलते देखा। उस दुख की घड़ी में जब मैं छिंदवाड़ा में पहुंचा प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन और उसके नाम से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैंने प्रार्थना किया और वचन को देखा, वो मुझे तुरंत जवाब मिल गया। आज जब मैंने फ़ोन पर बातचीत किया तो मैंने यही बोला कि परमेश्वर के वचन से चट्टानें टूट जाती हैं, पहाड़ इधर से उधर सरक जाते हैं, हमारे दुख का बोझ और पहाड़ सब कुछ निकल के दूर चला जाता है। कोशिश कीजिए कि आप भी इन दिनों में परमेश्वर के वचन में पढ़ते चले जाएं। हम मिल करके गीत और गाएंगे, अंतिम गीत, और फिर उस समय में उसके लिए हम प्रार्थना करें। गीत नंबर 747, आए हैं हम तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति। यह स्लो हो जाएगा तो रहने दीजिए, वाला गाएंगे। जब नरसिंगा फूंका जाए, जब नरसिंगा फूंका जाए और जगत का अंत होगा। गीत नंबर देखिएगा क्या लिखा है उसमें, 600 कुछ है, 661 है क्या? हाँ, 662 है ना, 662। जब नरसिंगा फूंका जाए। आइए आप लोग आइए। चारों आप लोग हाथ उठा के ये मैं प्रार्थना करूँगा उससे वाकई। जब नरसिंगा फूंका जाए और जगत का अंत होगा। गीत नंबर 662, 662। जब नरसिंगा फूंका जाए और जगत का अंत होगा, उस सुनहरे भोर का सूर्योदय होगा।
मेरा स्थान में पास से आसन के होगा। जहां भी आंखें बंद रखिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के कुछ विषय हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी स्तुति और प्रशंसा और आदर और सम्मान करते हैं पिता। हमारी विनती और प्रार्थना को सुन करके कदम कदम पर आपने हमारी अगुवाई की है। हम अपने कलीसिया के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की मृत्यु के बाद उस शोकित घराने को प्रभु आपके पवित्र शांतिदायक हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा कि मेरी पवित्र शांति तुम्हें प्राप्त होती रहे। मनुष्य जो नहीं दे सकता, संसार नहीं दे सकते, संसार के लोग नहीं दे सकते। प्रभु, जब हमारा ये पृथ्वी पर डेरा सरी का घर गिराया जाता है तो अनंत जीवन की आशा में प्रवेश करने के लिए प्रभु आपने वादा किया है। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सकुशल छिंदवाड़ा तक गए और अंतिम संस्कार के बाद हम यहाँ तक आ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हरे पिता परमेश्वर, हम अपनी कलीसिया के सारे पासवानों को, सारे प्रचारकों को, सारी प्रचारिकाओं को, सारे विश्वासियों को, सारे दान दाताओं को, सारे प्रेयर वॉरियर्स को, सारे कोरोना वॉरियर्स को, सारे डॉक्टर्स, सारी नर्सेज, सारे पैरामेडिकल स्टाफ, सारे अस्पताल, सारी डिस्पेंसरीज और सारे पुलिस प्रशासन के वे सारे कर्मचारी जो दिन और रात सड़कों पर खड़े रह करके इस बात की मनादी कर रहे हैं कि इस सोशल डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन किया जाए। इस माह से जब स्कूल खुलेंगे, इस माह के बाद जब कॉलेज खुलेंगे, इस माह के बाद जब सिनेमा हॉल खुलेंगे, इस माह के बाद जब मॉल खुलेंगे, हर पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा हमारे देश के निवासियों पर बनाए रखिएगा। हर पिता परमेश्वर, जो क्वारंटाइन है, जो लॉकडाउन में कंटोनमेंट इलाके में रह रहे हैं, वो पिता परमेश्वर उन्हें वहाँ से निकालिए, वो सारे बंधनों को तोड़ दीजिए। जो वैक्सीनेशन का काम पूरे विश्व में जारी है, वो जल्द से जल्द हमारे देश के हर एक संक्रमित लोगों के पास तक पहुंचाई जा सके। जो संस्थानें कोरोना सेंटर्स बन गए हैं,
प्यारे पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र लहू से उसे सैनिटाइज कीजिए, उन्हें शुद्ध कर दीजिए कि वहाँ पर सारे रोग के और कीटाणु और वायरस समाप्त किए जा सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रशांत के लिए कि नागपुर हॉस्पिटल में धीरे 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 वो रिकवरी प्राप्त कर रहा है। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी विनती प्रार्थना सुनी कि आज वो करीब 50% स्वस्थ होने का समाचार मिला है। लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम लॉर्ड। धन्यवाद उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना की और उन्होंने धन्यवादी भेंट रविवार में आकर के डाला और आकर के गवाही दिया कि निश्चय प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया है। वे लोग जो अब बीमार हैं, वे लोग जो अब कमज़ोर हैं, वे लोग जो झोले के मारे हुए हैं, वे लोग जो एंजाइटी से जकड़े हुए हैं, वे लोग जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वो लोग जो आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं, वो लोग जो नाना प्रकार के संक्रमणों से और बीमारी से और शुगर से और पीड़ा से और अर्थराइटिस से परेशान है, प्रभु ने छू के चंगाई दीजिए लॉर्ड। हम अपनी कलीसिया की पंचायत के सदस्यों के लिए भाई डॉक्टर पास्टर निरंजन मसीदास, भाई W.S. थॉमस, भाई सुभाष सिंह, श्रीमती मार्टिन और मोशे, अमन मार्टिन और विनय स्वरूप को पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इन लोगों ने अपना कीमती वक्त आपके दास के साथ निकाला। हम विनती प्रार्थना करते जो ड्यूटी पर हैं, जेम्स के लिए, इंदू के लिए और नेहा के लिए, कि प्रभु आने वाले दिनों में वे भी भाई के सिंह के साथ हमारे बीच में आ सके। भाई के सिंह के परिवार को आपने छू के चंगाई दिया है, इसके लिए हम सब मिलकर के आपको धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। उनके घर की सारी बीमारी और विपत्ति और परेशानी दूर की जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों में यात्रा के लिए ट्रेनें और बसेस का सुविधाएं, यातायात के प्रबंध खोले जा रहे हैं। प्रभु होने दीजिए कि जो यात्रा करे वो सुरक्षित रहे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती और प्रार्थना पिता, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो लोग बंधे हुए हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए बेताब हैं, अब इस वायरस को पूर्ण रीति से समाप्त कीजिए कि हमारे बंधन खुल जाए। प्यारे पिता, आज का वचन आपके पवित्र आत्मा से दिया गया है। जितनों ने सुना है वो चौड़े मार्ग को छोड़कर सकरे मार्ग की ओर आगे बढ़े। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आपने सुना और उसके लिए उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनी और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे, आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हर एक श्रोताओं के साथ, हर एक श्रोताओं के घर के सदस्यों के साथ, हर एक श्रोताओं ने जो आज निर्णय लिया है उनके सोच, उनकी समझ और उनकी आत्मा के साथ, और हमें से हर एक के साथ अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। बृहस्पतिवार को हम सब फिर से मिलेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारी पंचायत के सदस्य सब लोग व्हाट्सएप पे हैं, आप लोग व्हाट्सएप पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, केवल आपकी ही नहीं, आपकी कलीसिया की नहीं, अपने पड़ोसियों की, अपने गैर मसीह साथियों की, आपके साथ साथ काम करने वाले सहकर्मियों की, आपके आसपास शहरों की और आपके आसपास की जो भी परिस्थिति है, प्रेयर रिक्वेस्ट डाल दीजिए। हम प्रार्थना करने के लिए आपसे वचनबद्ध हैं। हम जिसके लिए भी सुनते हैं हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम केवल ये चाहते हैं कि प्रभु ने हमें बचाया, प्रभु सारी दुनिया के लोगों को बचाए, आमीन। जय मसीह।